रोज़ की तरह आज हम भगवत गीता पढ़ेंगे एंड लेट्स से आज भगवत गीता से कौन सा श्लोक निकल करके आता है। आज हमारे पास श्लोक नंबर 11 ऑफ चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आया है। इसके पहले एक अच्छा वो दूसरा श्लोक का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, चलो आज हम इसी को पढ़ते हैं। बट यहाँ पे ये वाला श्लोक मेरे आंखों में आ रहा है, अगर ये दोबारा आता है तो फिर मैं इसको पढ़ूँगी। बट श्लोक नंबर 10 की कुछ एक्सप्लेनेशन का एक पार्ट है जो मेरे पास में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु के एक साइंस के बारे में मेंशन किया गया है, जिसका मीनिंग यही है, इन द बिगिनिंग वन मस्ट हैव अ प्रिलिमिनरी डिज़ायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। दिस विल ब्रिंग वन टू द स्टेज फॉर ट्राइंग टू एसोसिएटेड विद पर्सन्स हु आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड। इन मतलब इच्छा रहना चाहिए कि हमें अपने बारे में जान सकूँ, मैं परमेश्वर के बारे में जान सकूँ, तो भी वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों के सानिध्य में आ जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेज वन बिकम्स इनिशिएटेड बाय एन एलिवेटेड स्पिरिचुअल मास्टर। वो एक एलिवेटेड स्पिरिचुअल मास्टर के सानिध्य में आ जाता है। एंड अंडर हिज इंस्ट्रक्शन द न्यूफाइड डिवोटीज बिगिन द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसके सानिध्य में ही जो न्यूफाइड डिवोटीज़ है वो डिवोशनल सर्विस को स्टार्ट करता है। By execution of devotional service under the guidance of spiritual master, one becomes free from all material attachment, attains steadiness in सेल्फ रियलाइजेशन। तो फिर डिवोशनल सर्विस करने के बाद में वो ग्रेजुअली सारे मटेरियल अटैचमेंट से दूर होकर के सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में लग जाता है एंड एक्वायर्स अ टेस्ट फॉर हियरिंग। वो फिर टेस्ट फॉर हियरिंग मतलब सुनने की इच्छा उसके अंदर जागती है, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा जागती है, जो उसको ग्रेजुअली भगवान से अटैच करती रहती है और सारे नेगेटिव एनर्जी से डिटैच करने लगती है। रियल लव फॉर गॉड इज कॉल्ड प्रेमा, द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज। प्रेमा स्टेज में कांस्टेंट एंगेजमेंट होता है भगवान के बारे में, कंटिन्यूसली आप सोचते हो उनके वस्त्र के बारे में, उनको सजावट के बारे में, उनको भोग देने के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में आप सोचते रहते हो हर टाइम। एंड वन कैन अटेंड द हाईएस्ट स्टेज बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट, फ्रॉम द fearfulness of one's individual spiritual personality and from the frustrations that result in void philosophy, then one can ultimately attain to the abode of supreme। तो खुद को fearfulness से दूर रखते हुए spiritual personality के अंदर फोकस करते हुए, फ्रस्ट्रेशन जो होता है उससे दूर रखते हुए जब ईश्वर के प्रति फोकस करता है तो ग्रेजुअली वो खुद को ईश्वर के साथ में समीप लेके सक्सेस पाता है। ठीक है, ये तो श्लोक नंबर 10 का एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट था। श्लोक नंबर 11 हम पढ़ने जो वाले थे वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।